नमस्ते। आज आज अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एडीएक्स इंडिकेटर। इसका ये मतलब होता है एवरेज डायरेक्शन मूवमेंट। इस एडीएक्स इंडिकेटर के द्वारा अपन क्या पता लगा सकते हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ कितनी है और किस डायरेक्शन में है। ये जो अपने को व्हाइट लाइन दिख रही ना, जिसको मैं अभी थोड़ा सेटिंग से आप लोगों को इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ लेवल का। एक सेकेंड। कलर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं एडीएक्स इंडिकेटर। इसमें जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो 14 डेज की होती है, 14 दिन, है ना, बाय डिफॉल्ट। इसका इसका जो आविष्कार है वो जे एस वाइल्डर सर ने किया था, जिन्होंने साथ में आरएसआई इंडिकेटर भी उन्होंने बनाया है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और इतने अच्छे इंडिकेटर्स उन्होंने बनाए हैं, जिसका फायदा हमें आज के दिन भी टेक्निकल एनालिसिस में मिलता है, या स्टॉक में ट्रेडिंग करने में हमको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एडीएक्स इंडिकेटर, एवरेज डायरेक्शन इंडिकेटर। ये जो रेड लाइन दिख रही है वो डीआई यानी कि डायरेक्शनल इंडेक्स, जो कि नीचे की तरफ जब मार्केट जाता है उसकी है। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है, तेजी की ओर जाता है, उसका ये इंडिकेट करता है। अभी हम लोग जो एडीएक्स इंडिकेटर देख रहे हैं वो डेली चार्ट में निफ्टी का देख रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो एडीएक्स का इंडिकेटर है वो 66 के आसपास है ना। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो निफ्टी का ये जो क्रॉसओवर दिया है कि ग्रीन और रेड लाइन ने क्रॉस किया है, यानी कि यहाँ से मार्केट में मंदी का एक सिग्नल हमको मिल रहा है। लेकिन क्या एडीएक्स इंडिकेटर इसको सपोर्ट कर रहा है? तो उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा अभी डिस्कस करेंगे। एडीएक्स इंडिकेटर में अगर ये जो इंडिकेटर है ये 20 से नीचे रहता है, 20 से नीचे रहे, तो इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज है ना। उस किसी भी स्टॉक में अगर एडीएक्स 20 या 20 से नीचे रहता है तो हमको ये पता चलता है कि वो मार्केट साइडवेज है या तो वीक है ना। लेकिन वही इंडिकेटर अगर 20-25 से ऊपर जाए या 30 से ऊपर जाए तो हमको ये समझ में आता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। जो भी डायरेक्शन मार्केट ने तय कर रहा है उसमें अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ये जरूरी नहीं है कि एडीएक्स इंडिकेटर में अगर 25 दिखा रहा है लेकिन उसका जो डीआई इंडिकेटर माइनस का है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, इसको अपन थोड़ा सा और डिस्कस डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कि देखो, इसका सबसे ज्यादा फायदा अपने को स्विंग ट्रेडिंग में मिलता है, 0 to 230। लेकिन जो ट्रेड का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, 0 to 20, है ना। ट्रेड का ये जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ है, इसका ये मतलब है वीक ट्रेंड है, 20 से ऊपर होना चाहिए, है ना। ये जो सिग्नल है ये ग्रीन वाला ये दे रहा है 19 की तरफ, है ना। और ये 66 है। तो ये जो ब्लू वाला इंडिकेटर है, जो मेन एडीएक्स इंडिकेटर है, ये हमेशा 25 से ऊपर रहना चाहिए। और ये इसका जो मोमेंट है ये ग्रीन प्लस डीआई का, इसको बोलते हैं, ग्रीन वाले को प्लस डीआई और रेड वाले को बोलते हैं माइनस डीआई, यानी कि ये मंदी का और ये तेजी का सिग्नल देता है। ठीक है, तो 30 से 50 के बीच ये रहे, ये जो सिग्नल है 30 to 50 के बीच रहे, और ये जो डायरेक्शन है ग्रीन वाला ये ऊपर की तरफ है, तो इससे हम क्या मानते हैं कि जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ में है। ठीक है, लेकिन सेम उसी डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है ये अप ट्रेंड में है, लेकिन एडीएक्स का जो इंडिकेटर है ये 30 से 50 के बीच है, यानी कि मंदी की तरफ जो डायरेक्शन है उसमें स्ट्रेंथ है ना। और 50 to 80 के बीच अगर है, ये 50 से 80 के बीच है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है ना। और जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है, ये जो ग्रीन वाला, तो बहुत अच्छा मूवमेंट है बुलिश वे के लिए। और उसी तरीके से
ये रेड वाला ऊपर की तरफ है और इसका जो डायरेक्शन है 60 टू 80 के बीच है, 50 टू 80 के बीच है, यानी कि बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें मिल रहा है। अब देखिए इसमें ट्रेड कैसे लेना है, ये देख देख रहे हैं आप, निफ्टी का ये चार्ट है ना, निफ्टी का। तो निफ्टी के चार्ट में अपने को क्या समझ में आ रहा है कि एडीएक्स का जो लेवल है 66 है, लेकिन ये जो ग्रीन लाइन है उसने रेड लाइन के नीचे जाके बंद हुआ है, और ये रेड लाइन ऊपर में बंद हुआ है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अभी मंदी ने प्रवेश किया है। ये रेड सिग्नल इसके ऊपर है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में मंदी अभी दिख रही है, देख रहे हैं ये। और एडीएक्स इंडिकेटर कहाँ पे दे रहा है, 66 के आसपास। तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में अभी मंदी है। ये जो इंडिकेटर मैं जो यूज कर रहा हूँ, एडीएक्स एंड डीआई, ठीक है। इसको और एक बार और फिर ड्रॉ करके मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये देख लीजिए निफ्टी का चार्ट है ना, इसमें वॉल्यूम देख लीजिए और इसका डायरेक्शन देख लीजिए, ठीक है। तो ये अभी अपन ये डेली के चार्ट में इसको स्टडी किए हैं। इसको अब अगर अपन 15 मिनट के चार्ट में स्टडी करके देखते हैं, अब देख लीजिए ये 98 के ऊपर है, और ये रेड वाला जो है वो ग्रीन वाले के ऊपर है। इसका ये मतलब है कि अभी मंदी बरकरार है मार्केट में, या मार्केट टोटल टोटल बियर के कंट्रोल में है ना। तो हमेशा इसमें आपको अगर एडीएक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको ब्रेकआउट और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, पुल बैक ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। इस चीज का मैं एश्योरिटी देता हूं, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये 23 के आसपास है ना, 23, ये जो लेवल है यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे इसने क्रॉस किया। ग्रीन नीचे की तरफ गया, जो प्लस डीआई है नीचे की तरफ, और माइनस डीआई है उसने ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया। अब ये क्रॉसओवर से देखिए इसके बाद जो निफ्टी है उसने कैसा ब्रेकआउट दिया 15 मिनट के चार्ट में, ये दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शनल मूवमेंट मिलने में हेल्प मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चलेगा, मार्केट के डायरेक्शन के साथ साथ आपको उस डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है, या कितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे रहा है उसका भी पता चलता है, ठीक है। तो एडीएक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर इंट्राडे प्लेयर्स, और जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसका अगर अध्ययन जैसे अभी अपन ने निफ्टी में किया, उसी तरीके से अपन रिलायंस के चार्ट में देखते हैं कि रिलायंस के चार्ट में अपने को क्या समझ में आ रहा है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, अब ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ये ये लगभग 21 के आसपास था। तो 21 के आसपास एडीएक्स इंडिकेटर था, इसका मतलब था कि ये साइडवेज था। लेकिन जैसे इसने मूवमेंट दिया 30 के आसपास, और ये जो रेड है प्लस का जो सिग्नल है, एक सेकंड बता रहा हूँ और अच्छे से बताता हूँ। ये जो माइनस डी आई है, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे इस टाइप से ये ट्रेड मिला, देख रहे हैं। अब इसको वनडे के चार्ट में अपन देखते हैं तो और क्या समझ में आता है। इसको जितने लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर अपन समझने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा अपने को मार्केट में डायरेक्शन मिलेगा। देखिए अभी ये डेली के चार्ट में ये बता रहा है कि टोटल टोटल साइडवेज है। तो अगर डेली के चार्ट में टोटल साइडवेज दिखा रहा है, और ये दोनों भी अपने मूवमेंट के आसपास नहीं है, लेकिन तो इस टाइप के ट्रेड्स को अगर हम ना लें तो ही ज्यादा अच्छा है। देखिए टोटल साइडवेज है, और अभी भी इसका जो एडीएक्स इंडिकेटर अपना सिग्नल दे रहा है 21 के आसपास। अपन ने ये डिस्कस किया है कि एडीएक्स इंडिकेटर जो 25 के ऊपर ट्रेड करे, तब उसमें कोई डायरेक्शन मिल सकता है, और डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है उसका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ये 20 के 21 22 के आसपास है, तो ये टोटल साइडवेज मार्केट है, ठीक है। और कोई चार्ट देख लेते हैं, टीसीएस।
टीसीएस भी लगभग उसी के आसपास, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है सभी स्टॉक्स का। देखिए 12 अप्रैल यानी आज ही का दिन है, और आज के डेट में इसमें आज टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए ये जो ये जो एडीएक्स इंडिकेटर है लगभग 14 के आसपास है, 14 के आसपास, यानी कि टोटल साइडवेज मार्केट को दर्शा रहा है। तो इसमें भी कोई ट्रेड ऐसा कुछ भी बनते नहीं दिखता है ना। और कोई स्टॉक देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में ये जो एडीएक्स इंडिकेटर है ये लगभग 50 के आसपास है, और इसने यहाँ पे लगभग यहाँ पे इसको क्रॉस किया था। अगर किसी ने ये इंडिकेटर के आसपास इसने क्रॉस किया था, अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसको लगभग 30 से 40 पॉइंट उसमें आसानी से मिल गया होगा। देखिए क्रॉस ओवर किया है ना, और ये 50 के ऊपर था, यानी कि जो डायरेक्शन मिली वो उसमें स्ट्रेंथ भी था। तो ये देखिए यहाँ से 1550 से ये टूट कर लगभग 1510 के आसपास अभी काम कर रहा है। ठीक है, और कोई देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए 45 के आसपास चल रहा है। ये सब इंडिकेटर हटा देते हैं। अब यहाँ से इंडिकेटर लेते हैं एडीएक्स, एडीएक्स बाई कोबरा। तो ये देखिए ये जो चल रहा है 45 के आसपास चल रहा है, और ये रेड और ग्रीन के लगभग क्रॉसओवर के आसपास है। तो अब अगला जो कैंडल कहाँ पे खुलता है, क्या ये इसको क्रॉसओवर कर पाता है, इसके ऊपर है। लेकिन ये देख लीजिए 46 के आसपास है ना। लेकिन जो प्लस डी आई है और वो माइनस डी आई है, ये लगभग अपने क्रॉसओवर के आसपास खड़े हुए हैं, है ना। तो इस टाइप के ट्रेड्स को में अपने को कोई डायरेक्शन तो मिल नहीं रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाता है, प्लस डी आई यानी माइनस डी आई प्लस डी आई के ऊपर जाता है, तो इसमें एक बियरिश पोजीशन अपने को बनते दिखेगी। तो ये जो एडीएक्स इंडिकेटर है ये बहुत हेल्पफुल है। ये आपके डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को, ट्रेंड को बहुत अच्छे से बताता है ना। इसमें जो बाय डिफॉल्ट एडीएक्स की जो सेटिंग है, उसमें जो टाइम फ्रेम है वो बाय डिफॉल्ट 14 का ही दिया जाता है ना। एक मैं दिखा रहा हूँ डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड लेंथ स्टाइल एडीएक्स, इसको कर देते हैं ब्लू मोटा, है ना। यहाँ से इनपुट विजिबिलिटी स्टाइल। तो ये जो एडीएक्स इंडिकेटर की जो ये सेटिंग है बाय डिफॉल्ट 14 रहती है। इसको अपन 14 कर सकते हैं, क्योंकि जो जो इनके आविष्कारक थे जेएस वाइल्डर, उन्होंने भी 14 दिन के ही पीरियड को उन्होंने लेकर इसमें ट्रेड, उसमें यानी कि इसका आविष्कार किया था। और जिसमें 14 डेज में ही इसका रिजल्ट सबसे सटीक बताता है, तो इसको 14 डेज ले सकते हैं, है ना। लेकिन अभी आप देख लीजिए इस टाइप के ट्रेड में भी अपन अगर इस इंडिकेटर को अगर अपन अच्छे से यूज करें, तो क्या इस इंडिकेटर में हम अपनी बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं? डेफिनेटली यस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई ट्रेड मिलते नहीं दिख रहा है, और कोई भी क्रॉसओवर नहीं है, या लगभग क्रॉसओवर के आसपास दोनों खड़े हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आगे चल के ये क्रॉसओवर देख करेंगे? तो इसका रिप्लाई है नहीं। इसका आंसर हमको जब मार्केट मंडे को खुलेगा या एक दो दिन और ट्रेड करेगा उसके बाद ही हमको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेड प्लस माइनस डी आई ने प्लस डी आई को क्रॉसओवर दिया था, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड मिली थी अपने को, है ना। यहाँ पे जब क्रॉसओवर मिला था, अब यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ भी जब एक क्रॉसओवर दिया था, रेड ग्रीन वाला नीचे आया था और रेड वाला ऊपर गया था, तो भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिला था। तो इस टाइप से अगर हम सोच समझ के ट्रेड लें तो हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे सभी स्टॉक्स के साथ, जिसमें लिक्विडिटी रहे, जिसमें वॉल्यूम रहे, तो हमको अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। हम अपने पैसे बचा भी सकते हैं, और जब हमको ट्रेड मिले तो लंबे पैसे इसमें बना भी सकते हैं।
यह केवल एक एजुकेशनल वीडियो है। कृपया अगर आप ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट में भी ज्यादा ध्यान रखें, तो ही आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। किसी भी इंडिकेटर से हम केवल मार्केट को का मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। तो एडीएक्स इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसे अच्छे से स्टडी करिए। ये आने वाले टाइम में हम आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसको अगर हम अपन अगर आरएसआई के साथ